स्टार्ट। ऐसे रीति रिवाज जिनसे जाति, समाज या राष्ट्र को लाभ होता है सुप्रथा है, किंतु जिनसे हानि होती है कुप्रथा है। भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है। दहेज समाज की एक विकट समस्या है। दहेज में उलझन भरी विचारणीय ऐसी बातें होती हैं जिसका निराकरण सहज में नहीं हो पाता, इसलिए यह समस्या है। दहेज आज विवाह प्रसंग का सर्वाधिक जटिल प्रश्न बन गया, इसलिए यह कठिन समस्या है। कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर कन्या को दिया जाने वाला धन, आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर आदि घरेलू उपयोगी वस्तुएं जो वह साथ ले जाती है, दहेज कहलाता है। प्रथाएं सामाजिक विरासत हैं, मानव व्यवहार के नियंत्रण का अनौपचारिक साधन हैं। प्रथा के पालन के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं, सामूहिकता का भाव रहता है, सभी ऐसा करते हैं, इसलिए हमें भी करना चाहिए। प्रथा की प्रकृति कठोर एवं बाध्यतामूलक होती है। कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर उसकी अवहेलना नहीं कर पाता। प्रथाएं तोड़ने पर समाज द्वारा निंदा होती है। बहुत से लोगों का समूह है, एक जगह रहने वाले अथवा एक ही प्रकार का काम करने वाले लोगों का वर्ग, दल, समूह या समुदाय है। किसी विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित हुई सभा समाज है। पैरा। महीने में एक बार व्यक्ति को अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना लेना चाहिए। पिकनिक के लिए कोई ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन प्राचीर, मंदिर, बाग बगीचा, पार्क या जो भी स्थान मन को अच्छा लगे वहाँ जाकर मन को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। महानगर दिल्ली में पिकनिक के लिए या घूमने फिरने के लिए अनेक स्थान हैं। अपने मन के अनुसार कहीं भी जाया जा सकता है। मेरे विचार से यदि सरकार 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मताधिकार के योग का अधिकार न देती तो संभवतः मंडल आयोग के विरोध में छात्रों का आत्मदाह व्यापक स्तर न होता। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि छात्र ने यह जान लिया कि उनके पास सरकार बनाने और सरकार हटाने का अधिकार आ गया है। वर्ष 1991 के चुनावों में छात्रों ने अपनी राजनीति का खुले रूप से उपयोग किया। इस प्रक्रिया से छात्रों की जो पढ़ाई की हानि हुई इसका अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो। परिवार में नारी की भूमिका विशेष रूप से पुत्री, पत्नी तथा माता के रूप में है। इन तीनों रूपों में भी परिवार में पत्नी का
स्थान सर्वोपरि है। पत्नी परिवार का आधार है, उसका जीवन प्राण है। कामकाजी महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं। ये समस्याएं उनके लिए शाश्वत हैं, अनिवार्य हैं। जब उसने घर की लक्ष्मण रेखा पार कर दाम्पत्य जीवन और संतान के भविष्य को दांव पर लगाया है तो मन में घुटन क्यों। कामकाजी महिलाओं का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी कार्यालयों में काम करने वाले, प्रशासनिक कार्यों में हाथ बटाने वाली, खेत खलियान, फैक्ट्रियों, कारखानों तथा मिल जैसे औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाली, पुलिस तथा सेना में कार्यरत महिलाएं, न्याय सिंहासन को सुशोभित करने वाली स्त्रियां कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। निराशा पतन का कारण है और यह स्थिति आत्मविश्वास के अभाव में जागृत होती है। कारण जब मनुष्य स्वयं आत्मविश्वास खो बैठता है तो उसके पतन का सिरा खोजने पर भी नहीं मिलता, किंतु पुरुषार्थी मन पतित होकर भी नहीं हारता। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य यह रहा है कि अगणित बलिदानों से अर्जित हमारी स्वाधीनता चिरंजीवी रहे, हमारी अखंडता तथा एकता अक्षुण्ण रहे और अपने देश में अपनी प्रकृति, प्रतिभा तथा परंपरा के आधार पर अपना वर्तमान और भविष्य गढ़ने का हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन आंतरिक राजनीति के घात प्रतिघातों, उतार चढ़ावों तथा संसदीय विवादों के आक्रमणों से परे विदेश नीति को एक ऐसी निरंतरता प्रदान करते हैं जो जड़ नहीं गतिमान होती है, परिस्थिति निरपेक्ष नहीं समाज सापेक्ष होती है। इसलिए राजनीति में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता। स्थायी होता है तो केवल राष्ट्रीय हित। स्टॉप समाप्त।